नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं बोल या कथन या शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक इंसान को या एक अब जैसे भी बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उस पर डिपेंड करता है या उस पर निर्भर करता है कि सामने वाला या आपका आसपास का ऊर्जा कैसा है। चलिए इस बारे में बात करते हैं महागुराज से। नमस्कार महागुराज जी। नमस्कार महागुराज जी, ये जो बोल होता है, कथन या हम जैसे शब्द बोलते हैं, तो इसका कितना महत्वपूर्ण है ये ऊर्जा के दुनिया में? देखिए, यदि बात ऊर्जा की दुनिया की आए तो ये जो कथन है, मनुष्य के जो बोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे मुख के जब भी कुछ कहते हैं तो हम अपने मुख को जब भी हिलाते हैं तो उसके अनुसार जो है वो शब्दों को हम लोग उत्पन्न करते हैं। और ऊर्जा की दुनिया में यदि आप देखें तो उस हिसाब से अलग अलग आकार से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो सर्वप्रथम आप ही को जिसका जो प्रभाव है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप ही को सबसे पहले उसका प्रभाव होगा, क्योंकि वो आप ही की ऊर्जा के शरीर में होने वाला है सर्वप्रथम। तो उस अनुसार यदि आप किसी से भी वार्तालाप कर रहे हैं तो क्या आवश्यक है? आवश्यक ये है कि आप प्रयास करें जितना संभव है आप अपने शब्दों को, अपने बोल को शुद्ध रखें। ये अत्यंत आवश्यक है। जब हमें इस चीज का ज्ञान नहीं था, पहले हम भी क्या करते थे, जैसे लोग अपना वार्तालाप करते हैं, हम भी वैसे ही अपने नित्य विधि कर्म में हम भी वैसे ही बातचीत किया करते थे। उसके पश्चात फिर क्या होने लग गया, फिर हमने कुछ देखा आपके मुंबई की कुछ भाषा बोली जाती है, तो हमने देखा ये तो नया कुछ है, फिर हमने वो प्रयास किया, फिर वो भी हम बोलने लगे। फिर हम अलग अलग प्रकार की भाषाओं का हम उपयोग करने लगे, जहां पर हम कभी कभी थोड़ा हमने अंग्रेजी बोल दिया, थोड़ा बंगला बोल दिया, थोड़ा हिंदी, थोड़ा मराठी, थोड़ा आपका उड़िया है तो वो बोल दिया, या थोड़ी मुंबईया भाषा बोल दी, कुछ और भाषा है तो वो बोल दिया। सबको मिश्रित करके उल्टे सीधे तरीके से कुछ भी ऐसा हमने भाषा बोल दिया जो सुनकर हो सकता है कि आपको अच्छा लगे, संभवतः आपको आपका मनोरंजन हो जाए वो सभी भाषाओं को सुनकर। परंतु जब आप इस प्रकार से जब आप कई शब्दों को आप मिश्रित करते हो, या आप ये माने कि आप जब शब्दों का चयन सही से नहीं करते, या चलती जो भी भाषा है, कुछ भी आप बोल रहे हैं, कुछ भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जब आप ऐसा कर रहे होते हो तब असल में आप जो शब्दों की जो शक्ति है, जो महत्व है, जो गुण है, जो महत्ता है, उनको आप समाप्त कर रहे होते हो। और जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तब आप कहीं ना कहीं स्वयं को ही आप कमजोर बनाते हैं। तब ऐसा नहीं है कि भाई हाँ हम यदि बोल रहे हैं तो बोलने तक ही ये बात सीमित है ना। आप जिस प्रकार के शब्दों का आप प्रयोग करोगे, जिस प्रकार के आप कथन को आप अपने जीवन में धारण करोगे या आप अपने जीवन में अपनाओगे, उसी प्रकार के जो बोल हैं उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपने वो देखा होगा, यदि मन में किसी की शक्ति की कमी है तो आजकल ऐसे बहुत सारे चलचित्र हैं जो लोग देखते हैं ताकि उनके मन में शक्ति है, या फिर वो खुद ही को बोलते कि भाई हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, फिर उसके उपरांत आप वो कार्य करते हो। तो ये जो आप बोल रहे हैं स्वयं हम कर सकते क्या कर रहे हैं? आप अपने भीतर में शक्ति भर रहे हैं। शक्ति कौन उत्पन्न कर रहा है? आप ही उत्पन्न कर रहे हो। आप स्वयं शक्ति उत्पन्न करके आप स्वयं के भीतर में भर रहे हैं ताकि आप स्वयं वो कार्य कर सके जो कार्य आप करना चाहते हैं। ठीक उसी अनुसार यदि आप देखें, यदि आप जब भी आप वार्तालाप कर रहे हैं तो आप वो एक ही रूप से आप एक शक्ति को आप ये कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, या आप यूं कहें कि आप एक ऐसी शक्ति जो आप स्वयं से जो प्रकट कर सकते हैं उनको प्रकट कर रहे हैं। तो जब आप स्वयं से इन शक्तियों को जब आप बनाते हैं तो उस समय शक्तियों का अर्थ यहाँ पर बोल से, शब्दों से जो आप बनाते हैं, या आप जो बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, यदि उनमें स्वच्छता है, यदि उनमें
सुंदरता है, यदि वो सकारात्मक है, तब वो आपको स्वतः शक्ति देती है। और हमने अपने जीवन में पाया है कि जब आप शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं तो उसमें आपकी शक्ति बहुत होती है। तो हम प्रयास करते हैं जितना संभव हो सके हम हिंदी का जब भी हिंदी बोलें तो शुद्ध बोलें। अन्यथा यदि आप अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं तो प्रयास करें जितना हो सके आप शुद्ध अंग्रेजी बोलें, जितना आपको आता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप और कोई भी भाषा आपका यदि आप उपयोग कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं तो आप जितना आपको ज्ञान है आप प्रयास करें कि आप बस पूर्ण रूप से हमें, यदि हम बांग्ला बोल रहे हैं तो पूर्ण रूप से बांग्ला बोले, यदि मराठी बोल रहे हैं तो पूर्ण रूप से मराठी बोले। मराठी बोलते बोलते हमने बांग्ला बोल दिया, अंग्रेजी बोल दी, फिर हिंदी मिला दिया, फिर सबको मिलाकर हमने उल्टा सीधा कर दिया। इस प्रकार की त्रुटि न करें या इस प्रकार की कोई भी गलती न करें, क्योंकि ऐसे करने से जो शक्ति है, जो शब्दों की जो शक्ति है, जो बोल की जो शक्ति है, उनका नाश हो जाता है। तो वो न करें। हाँ महाराज जी, हमें अक्सर ये सुनने मिलता है कि आप क्या कह रहे हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आप कैसे वो कह रहे हैं। तो ये कहाँ तक आपको लगता है महत्वपूर्ण है? ये बिल्कुल सही है। आप क्या कह रहे हैं वो आवश्यक है, साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि आप किस प्रकार कह रहे हैं। दोनों ही चीजें अपने स्थान पर पूर्ण रूप से सही हैं और दोनों का ही अपने स्थान पर पूर्ण रूप से महत्व भी है। और ऊर्जा की दुनिया में दोनों का ही अत्यंत महत्वपूर्ण एक किरदार भी है कि यदि आप कुछ भी कर रहे हैं या कह रहे हैं या सोच रहे हैं या कोई भी ऐसा चीज जो आप अपनी मन की शक्ति को आप प्रयोग में लाकर कर रहे हैं, हर वो चीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर आपने अपनी मन की शक्ति डाल रखी है। उस हिसाब से आप जो भी करें आप सोच समझ के करें। ऐसा ना करें कि भाई कोई भी कुछ भी बोल रहा है, उनको देखकर फिर आपने भी उन्हीं की तरह आपने भी बोलना आरंभ कर दिया। यदि आप चलचित्र देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, वहां पर कोई भी कैसा भी शब्दों का प्रयोग कर रहा है या कुछ भी कह रहे हैं, उनका कथन बहुत अजीब लग रहा है सुनने में, शायद आप लोगों को वो अच्छा लग रहा है या मनोरंजन हो रहा है, तो इसलिए आप लोग भी उन सब कथन का या शब्दों का या बोल का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं। परंतु ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसे करने से आपके भीतर की, जैसा हमने कहा, शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं वो शक्ति क्षीण होती है और जो करना उचित नहीं है। हाँ गुरुराज जी, जैसे हम इंग्लिश में बोला करते हैं सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, मेटामॉर्फिज्म जो हम बोलते हैं, यहाँ पे हम कोई कठोर सच या कुछ भी जो चुप सकता है, जिसका मतलब शायद उतना प्रिय नहीं है, लेकिन हम उसको ऐसे दर्शाते हैं या ऐसे बताते हैं कि सामने वाले इंसान को या जो सुन रहे हैं उनको उतना खराब नहीं लगता है। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, इसका क्या महत्व है? जी देखिए, ये तो निर्भर करता है स्थिति के ऊपर में। स्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है, कौन से समय आपको, किनके सामने आप बैठे हैं, किनसे किस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं, और उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार कौन से शब्दों का आप चयन करें। ये पूरी परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। आवश्यक यदि हो तो कठोर शब्दों का चयन करना पड़ता है, ताकि आप अपने सामने वाले को आप पूर्ण रूप से या सही ढंग से तरीके से आप समझा पाओ, क्योंकि ये संभव नहीं है हर समय। आप समझ लीजिए आपके मुख से मधुर वाणी निकल रही है और आपके सामने वाला जो व्यक्ति है वो समझने को तैयार ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में आपको कठोर बनना पड़ता है। तो ये परिस्थिति और समय के ऊपर में निर्भर करता है कि भाई क्या करना, कितना करना, कैसे करना। महावीर जी, शब्द कैसे बोलना है ये तो हमें पता चला, लेकिन ये शब्द बोलना या शब्द का उच्चारण या कैसे शब्द बोल रहे हैं, इसका हमारे परिमंडली, हमारे ऊर्जा की दुनिया में कैसे उसका इफेक्ट होता है, या उसका हम कैसे बताएं कि उसको हम अपने ऊर्जा का जो शरीर है उसमें क्या उसमें इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु आप एक छोटा सा, हम यदि आपसे कहें कि आप छोटा सा कार्य करके दे सकते, जैसे कि दिन में आप सारे दिन में आप ये कार्य आप पूरे एक दिन करके देखें। जैसे आप जब भी कहीं पर आप बैठ रहे हैं, हम यदि उससे बैठने की बात करें तो आप बस ऐसे झुककर ही बैठे,
जब भी बैठे बस ऐसे ही झुक कर बैठे, एक पूरा दिन ऐसे करके देखिए और ठीक दूसरे दिन फिर आप देखिए कि आप क्या महसूस कर रहे हो। और उसके पश्चात फिर अभी आप कहीं भी बैठ रहे तो बिल्कुल सीधे बैठे, उसके बाद वाले दिन फिर देखो आप कैसा महसूस कर रहे हो। कहने का भाव है कि आप कैसे बैठ रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, आप कौन से शब्दों का आप चयन कर रहे हैं, आप किस प्रकार अपनी भावनाओं को आप दूसरों के सामने आप प्रकट कर रहे हैं। इन सभी चीजों के ऊपर में ये आपकी जो ऊर्जा की शरीर है, आभा मंडल है, परिमंडली है, उनकी स्थिति निर्भर करती है। यदि आप अच्छे से कर रहे हो तो उनकी स्थिति अच्छी होगी, आभा मंडल परिमंडली की स्थिति मजबूत होगी। और यदि आप अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे, यदि आप उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तो फिर आभा मंडल ऊर्जा की स्थिति भी खराब हो जाएगी। अन्यथा आप प्रयोग के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप प्रयास करें कि भाई आप शुद्ध हिंदी बोलेंगे। आप शुद्ध हिंदी बोलकर देखें एक हफ्ते, उसके पश्चात में फिर आप उल्टे सीधे मिश्रित भाषाओं का आप प्रयोग करें एक हफ्ते। स्वतः आपको ये ज्ञान हो जाएगा, आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि भाई शुद्ध हिंदी या आप शुद्ध भाषा आप चाहे कोई भी बोल रहे हैं, वो यदि शुद्ध है तो उसकी कितनी क्षमता है, उसकी कितनी शक्ति है, इस चीज का आपको स्वतः ज्ञान हो जाएगा। यही कारण है, एक चीज आपको और कहना चाहेंगे हम, यही कारण है कि पहले के समय जो व्यक्ति हुआ करते थे वो अत्यंत शक्तिशाली हुआ करते थे। बहुत कारणों में से ये एक कारण है, क्योंकि उनके जो शब्द थे, उनके जो बोल थे वो सुंदर थे, स्वच्छ थे, शक्तिशाली थे। महापुरुष जी, शब्दों का तो हमें पता चला, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि शायद हम जो बोल रहे हैं वो स्वच्छ है, हम जिस तरीके से बोल रहे हैं वो भी सही है, इसके बावजूद जो हम जिनसे बात कर रहे हैं, जिनको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, वो हमें नहीं समझ पाते, वो उल्टा अर्थ निकाल देते हैं। तो ये हम कैसे इसका सॉल्व करें? देखिए, अभी आप जो कह रहे हैं ये कथन करने वाले के, यानी जो करता है, जो बोल रहे हैं, ये उनके ऊपर में ये निर्भर करता है कि भाई वो किस प्रकार के बोल का या शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बोल तो अच्छा रहे परंतु आप उनके अनुसार नहीं बोल रहे हैं, इसलिए वो आपकी बात को वो नहीं मानेंगे। अब यदि आप चाहते हैं कि आपकी बात वो माने तो उसके लिए आपको उनके हिसाब से बोलना पड़ेगा। कहने का भाव यह, यदि वो सुनना चाह रहे हैं कि हाँ भाई मैं जाऊंगा, और यदि आप कह रहे हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे, तब वो नहीं मानेंगे। तो आप उनके यदि हिसाब से कहें कि हाँ भाई हम जाना चाहते हैं, संभवतः आज ना हो पाए, प्रयास करेंगे कि फिर किसी दिन जाए, तो भी शायद वो मान ले। तो ये कहने के ऊपर में है या समय परिस्थिति के ऊपर में है कि आप किस तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं। समय या परिस्थिति, जैसा आपने बताया, बहुत बार ऐसा होता है कि समय शायद नहीं है, परिस्थिति भी उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि आजकल का परिस्थिति तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, हर तरफ वायरस फैला हुआ है। तो इस परिस्थिति में अगर कोई कुछ बोल या कथन कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब सामने वाला जो सुन रहा है वो उल्टा निकाल रहा है, तो यहाँ पे ऊर्जा का दुनिया या जैसे उच्चार इस जगह कैसे काम करता है? ये हमें स्पष्ट नहीं हुआ। उल्टा मतलब निकालने का क्या अर्थ है? मतलब वो जो बोलना चाह रहे हैं उनका अर्थ उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो दूसरा जो ऑपोजिट है वो उनको समझ में आ रहा है। कहने का भाव क्या ये है कि उन्हें वो शुद्ध बोल या भाषा नहीं आती? नहीं, शुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं वो अर्थ उल्टा निकाल रहे हैं। ये तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हो ऐसा भी संभव है कि भाई आप जब आपने अपने हिसाब से आपको जो बोलना आपने बोला और वो उनका उल्टा मतलब निकाल रहे हैं, इसका बहुत एक बड़ा हिस्सा, या आप ये कह सकते हैं ये घर के, इससे पहले भी आपने जो कहा और अभी आप जो कह रहे हैं, दोनों ही स्थिति में ये एक स्पष्ट होता है। और यदि ये बार बार होती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, यदि ये बार बार होती है, तो इसमें दो चीजें आती है। सर्वप्रथम कर्म, ऐसा कर्म होगा कि भाई आप, हो सकता है कि भाई उनके भले के लिए, उनके अच्छे के लिए उनको आप बार बार बोल रहे हैं और आप ही उनका देख रेख कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, परंतु फिर भी जो व्यक्ति है वो आपको महत्व ही नहीं दे रहे हैं,
वो व्यक्ति आपको समझ ही नहीं रहे हैं या आपके कथन को वो समझना ही नहीं चाहते। तो एक ये हो गया। दूसरा ये भी हो जाता है, उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो भी जुड़ित है, जो वो है आपके घर की ऊर्जा या घर का वास्तु। यदि घर के वास्तु में दोष हो तो फिर तो ऊपर भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप अपने हिसाब से, आप एक मन से, आप प्राण से, पूरे प्राण से आप प्रयास करते हैं कि भाई मेरा जो सामने वाला ये जो व्यक्ति है इनके साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाए, या आप उन्हें अच्छे मार्ग आप दर्शाते हैं, आप उन्हें उचित चीजें आप उन्हें कहते हैं या सिखाते हैं या समझाते हैं, परंतु फिर भी वो व्यक्ति उन्हें अनुचित ढंग से ही लेता है। तो इसमें काफी हद तक आप ये कहें कि आपके घर के वास्तु की भी वजह से ऐसा होता है। और इसके अलावा दूसरा हो गया, ये तीसरा ये कारण भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति के विषय में आप वार्तालाप कर रहे हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो उनके अपने ही जीवन में वो बहुत ही दुखी हो या अनुचित ऊर्जाओं से वो परिपूर्ण हो, जिसके कारण आप चाहे उन्हें जितनी अच्छी ऊर्जा दे दो उन्हें सब अनुचित ही लगता है। ये भी संभव है। तो वो स्थिति के ऊपर में निर्भर करता है। इस प्रकार से अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। महाराज जी, अगर जैसे आपने बताया कोई इंसान है, मनुष्य, जिसको जो भी बात बता रहे हैं वो इतनी ही अनुचित ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं कि उनको, उनके तरफ अगर सटीक ऊर्जा या सही ऊर्जा जा भी गई है, उचित ऊर्जा का उनको आभास हो भी रहा है, उनके बावजूद वो उसको अनुचित ही मान रहे हैं। तो इन ऐसे मनुष्य का कैसे उपचार से हम उनको ठीक कर सकते हैं? निसंदेह यदि ऐसा कुछ है तो वो भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में यदि आप परी की बात करें तो उस मनुष्य की सूर्य परी का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, या सूर्य परी के अंदर में अनुचित ऊर्जाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, जो किसी भी कारणवश हो सकता है। तो हम लोग ऐसे सूर्य सहायक सूर्य परियों पर हम लोग कार्य करते हैं, हृदय परी पर कार्य करते हैं, और उसके पश्चात में उनकी ऊर्जा के शरीर में जितनी भी अनुचित ऊर्जाएं सबको निकालते हैं, और उसके पश्चात फिर संतुलित कर देते हैं उनको, ताकि जो सही है उन्हें वो सही तरीके से दें, और जो बुरी है या जो गलत है उन्हें वो गलत तरीके से ही समझे। तो वो स्पष्टता वो उनमें आ जाती है। चलिए, हम स्पष्टता, शब्द और बोल कथन, इसके बारे में हमें बहुत ज्ञान मिला आज महागुरु राज जी से। इसका ख्याल रखिएगा कि आप जो भी बोल रहे हैं वो सही तरीके से बोलिए और सटीक सोच से बोलिए, सटीक शब्द का इस्तेमाल कीजिए। आगे आपसे और मुलाकात होगा और प्रश्नों के साथ। नमस्कार।